एक ऐसे व्यक्ति को आपके सामने लेकर आ रहे हैं जिनका जीवन दो भागों में बट चुका है। आपको बता देते हैं, जब वो संसारिक यात्रा में होते हैं तब उनका नाम कुछ और होता है, और जब वो आध्यात्मिक यात्रा में चले जाते हैं तब वो स्वामी बन जाते हैं। और ये बात जो हम आपको बता रहे हैं ये बेहद ही सकारात्मक बात है, क्योंकि जब ये व्यक्ति स्वामी की वेशभूषा में हमारे जैसे लोगों को, आप जैसे लोगों को बेहद ही अच्छी जानकारियां उपलब्ध करा देते हैं, आपको बता देते हैं, ये बेहद ही मास्टर माइंड के व्यक्ति हैं। और इनसे मिलने के बाद आप कहेंगे गजब ढा दिया है। दोस्तों सीधी बात करते हैं, आपको बता देता हूं, मेरे साथ जुड़ रहे हैं, आपको बता देता हूं, स्वामी विमल कीर्ति उर्फ रमन कुमार हैं। बड़ी जानी मानी हस्ती है, और हम आज इनके फार्म हाउस पर पहुंचे हैं, जहां पर बेहद ही गजब की यहाँ पर फार्मिंग होती है। हर तरह के फल फ्रूट्स के पेड़ मिल जाते हैं। सबसे पहले सीधी बात करते हैं, स्वामी विमल जी, आपका अब तक टाइम्स के स्पेशल प्रोग्राम चाय की चुस्की बात करेंगे, उसकी में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद सर। कीर्ति जी, आपने दो नाम रखे हैं, स्वामी विमल कीर्ति, अद्भुत नाम। और जो आपके माता पिता ने आपका नाम रखा था रमन कुमार, और जो ये जीवन आप जी रहे हैं इस समय, क्या कहना चाहेंगे लोगों को? स्वामी विमल कीर्ति नाम मुझे मेरे गुरु ने दिया है, रमन कुमार नाम मुझे मेरे माता पिता ने दिया है, तो दोनों जीवन में जीता हूँ। दोनों एक साथ से? ये कलाकारी है बहुत बड़ी कलाकारी है, बहुत मुश्किल है। लोग एक नहीं जी पाते, आप दो जी रहे हैं। क्या लगता है आपको? देखिए, संसार में रहते हुए सन्यास को जीना शुरू में तो मुश्किल लगता है, लेकिन फिर इससे मजेदार बात कुछ भी नहीं है। आत्मिक शांति के लिए हाँ, बहुत बढ़िया। देखिए, परमात्मा ने जब हमें पैदा किया तो बहुत सारी शक्तियां देके पैदा किया था। फिर हमारी सोसाइटी है, परिवार है, दुनिया भर के प्रेशर है, उन सब प्रेशर में वो शक्तियां गायब हो गई हमारी, या उनमें ऑब्स्टेकल आ गए, पत्थर लग गए, उनके धारा में पत्थर लग गए। तो यदि हम किसी भी तरह से वो पत्थर हटा दें, उस धारा को बहने दें, तो हीलिंग तो हो ही रही है। फिर शरीर की अपने अंदर की ऐसी शक्ति होती है जो हीलिंग खुद ब खुद करती है, कुछ करने की जरूरत नहीं होती। जैसे चोट भी लग जाती है ना किसी को, तो डॉक्टर क्या करता है, कोई कीटाणु ना जाए अंदर, इसलिए बैंडेज वगैरह बांध देता है। हीलिंग तो खुद ही होती है। कारण ये है कि बाहर का कोई कीटाणु प्रवेश ना करे। ठीक तो शरीर खुद ही खुद को करता है। तो प्रकृति ने हर मनुष्य के शरीर में, ऐसा कोई मनुष्य नहीं है, हर मनुष्य के शरीर में ऐसी शक्तियां दी हैं कि जिससे वह व्यक्ति खुद ही खुद की हीलिंग कर सकता है। जरूरत है बस उसको जानने की, समझने की, और फिर इसको प्रयोग में लाने की। हीलिंग का अर्थ होता है कि जो डिवाइन एनर्जीज है वो प्रतिपल काम कर रही है, और वो प्रतिपल हमारी देख रेख करती है। हमारी माता पिता से भी ज्यादा हमारी सुरक्षा करती है, और हर समय वो हमें घेरे रहती है। इसको हम साइंटिफिकली प्रूव भी कर सकते हैं। तो अब वो जो शक्ति काम करती है, वो जो चेतना हमें चारों तरफ घेरी रहती है, ऊर्जा कह लो, कुछ भी कह लो, उसको यूनिवर्सल एनर्जी कह लो, वो एनर्जी का प्रतिपल काम करना वो हीलिंग है। प्रतिपल हम उसको रोक देते हैं, बस हम उसको रोके ना, बस हमें इतना ही करना है और कुछ भी नहीं करना। इसमें सीखने जैसा भी कुछ नहीं है असल में। जब हम बोलते हैं कि हम सिखाएंगे, हम सीखते हैं, तो हम उसमें केवल इतना ही काम करते हैं कि ऑब्स्टेकल हटा दें, उनको बता दें कि भाई ये ऑब्स्टेकल है, ये रुकावटें हैं, और इस तरीके से इनको हटाया जा सकता है। जैसे ही रुकावटें हटती हैं, काम शुरू हो जाता है। छोटा बच्चा होता है, अब छोटे बच्चे को ना तो धन का लालच है, ना कोई पद का लालच है, और ना उसकी अभी शादी होनी है, तो कोई समस्या ही नहीं है उसको। तो उसको उसकी हीलिंग हो रही होती है अपने आप ही, वो कितना जीवंत होता है। ऐसा क्या हुआ कि बंदा बड़ा हुआ, उसकी जीवंतता खो गई? कुछ तो हुआ ना, ऑब्स्टेकल आ गए,
लोभ आ गया, भय आ गया, बहुत सारी महत्वाकांक्षाएं आ गई। तो हमें क्या करना है, रुकावटें हटानी है और नई रुकावटें ना बने, इसका प्रयास करना है। देखिए, हमारी जो डिजाइनिंग है शरीर की, मन की, वो वैसी नहीं है जैसा जीवन हम आज जी रहे हैं। ये तो हम अप्राकृतिक जीवन जी रहे हैं। मैं अभी पीछे एमपी गया, वहाँ एक आदिवासी इलाका था। कोई लोभ है, कोई भय भी नहीं है, इसलिए बीमारियां भी नहीं है। हम अभी आज के युग में जो जीवन जी रहे हैं वो जीवन वैसा जीवन नहीं है जो हमारी डिजाइनिंग है। हमारे मन की ऐसी डिजाइनिंग नहीं है कि इतना सारा काम हमें करना पड़े। हमारे आंखों की ऐसी डिजाइनिंग नहीं है कि इतने इतने घंटे हमें कंप्यूटर पे बैठना पड़े या मोबाइल पे बैठना पड़े। हमारे पेट की इतनी ऐसी डिजाइनिंग नहीं है कि हमें फास्ट फूड खाना पड़े। हमारी डिजाइनिंग शरीर की और मन की कुछ और है। जीवन हम कुछ और जी रहे हैं, बने हम किसी और चीज के लिए। ये बात है। हमारी महत्वाकांक्षा, हमारी जो सोसाइटी की डिजाइनिंग है वो वैसी बन गई है ना। शरीर के अंदर जहां तक रोग उत्पन्न होने की बात है, सबसे पहले तो हमें अपना आहार और विहार वो सुधारना चाहिए। हमारा आहार बिगड़ गया है। हमारा आहार मनुष्य का आहार रहा ही नहीं। हमारा विहार यानी जीवन की चर्या, जैसा हम जीवन जीते हैं। अब जैसे डायबिटीज है, ये बीमारी थोड़े ना है, ये तो आहार और विहार की समस्या है। ब्लड प्रेशर, थायराइड, ये आहार के कारण और विहार के कारण पैदा हुई समस्याएं हैं, ये बीमारियां नहीं है। अब आहार सुधार लो, विहार सुधार लो, बीमारियां गायब। तो इसीलिए इन बीमारियों का मेडिकल साइंस में कोई ट्रीटमेंट नहीं है। दवाई लेते रहो, काम चलता रहेगा आपका, किसी तरह से गुजारा चल जाएगा, लेकिन ठीक नहीं हो पाओगे। ये बीमारियां, ये समस्याएं आहार और विहार के कारण पैदा हुई हैं। तो हमें आहार सुधारना है और विहार सुधारना है। विहार में अभी वो, जैसे मैंने पहले कहा, जो अभी हम जीवन जी रहे हैं वो हमारा जीवन नहीं है जिस प्रकार से हमारी डिजाइनिंग हुई है। हमारी डिजाइनिंग ऐसा जीवन जीने के लिए तो कम से कम नहीं हुई थी। देखिए, एक तो समाज को जो हम लाभ पहुंचा सकते हैं, हम बिल्कुल प्राकृतिक जीवन जीते हैं यहाँ पे। आप देखेंगे कि इस फार्म पे भी हमने करीब 150 तरह की फसलें अभी हैं और पूर्णतः प्राकृतिक। एक एकड़ का मॉडल तो हमने ऐसा बनाया है कि जिसमें कोई जैविक खाद भी यूज नहीं होती, केमिकल की तो बात ही दूर, और बिल्कुल जंगली खेती होती है यहाँ पे। तो जंगली फलों में, जंगली सब्जियों में एक अलग तरह की ऊर्जा होती है। ऊर्जा का एक पॉजिटिव आवेश होता है। वो खाकर, वो सब्जियां यूज जब हम करते हैं तो प्राण शक्ति हमारी बढ़ती है। देखिए, हम जो जीवित है ना, वो प्राण शक्ति की वजह से जीवित है। प्राण शक्ति जितनी ज्यादा होगी, हम उतने अधिक जीवित होंगे। आज जो मार्केट में केमिकल वाले, हार्मोन्स वाले ये फल बिक रहे हैं, उनमें प्राण शक्ति नहीं है। वो देखने में सुंदर, चमकदार, बड़े लंबे वो होगा, पर प्राण शक्ति नहीं है। एक तो हमने अपना आहार सुधारा है। हमने यहाँ पर प्रकृति के बीच में रहते तो बहुत अच्छी प्राणवायु, जैसे बहुत सारे पीपल के पेड़ हैं यहाँ पे, नीम के पेड़ हैं, बड के पेड़ हैं, ऐसे पेड़ जो प्राण शक्ति बहुत ज़्यादा देते हैं। तो हमारी अभी योजना है, यहाँ इको हाउस हम लोग बनाएंगे। इको हाउस, हाँ जी, कुछ बनाए भी हैं। अभी एक उधर हट है, वो बिल्कुल नेचुरल है। इधर ये रूम भी, वो हॉल है जो, ये भी बिल्कुल नेचुरल है। इसमें हमारा प्रयास है कि केमिकल का कम से कम उपयोग हो बनाते समय। दूसरी बात जो है कि जो हम लोगों को एक सकारात्मक संदेश दे सकते हैं, वो है मेडिटेशन का। मेडिटेशन जो है हमारे जीवन की समस्याओं से मुक्ति दिलाने में हमारी सहायता करता है। और मेडिटेशन का मतलब है कि स्वयं से थोड़ी सी मुलाकात, ध्यान केंद्रित करना। ये भाषा की मजबूरी है ये कहना, और शब्द नहीं है हमारे पास। शुरू में कह लो कि केंद्रित करना है, कोई तीसरी आंख पे केंद्रित करता है, कोई नाभि चक्र पे केंद्रित करता है, कोई कहीं करता है, लेकिन अंततः सारा केंद्रीकरण छोड़ देना पड़ता है। केंद्रित करना यानी कि
टॉर्च की रोशनी, किसी एक बिंदु पर हम टॉर्च की रोशनी फेंक रहे हैं। ध्यान से पैदा होती है अवेयरनेस। अवेयरनेस यानी बल्ब की, ट्यूबलाइट की रोशनी, पूरी चारों तरफ रोशनी है उसमें, केवल एक पॉइंट पर रोशनी नहीं है। तो हमें चारों तरफ रोशनी चाहिए। तो ध्यान, देखो ध्यान किया भी नहीं जा सकता, सच तो बात यही है, ध्यान कोई कर ही नहीं सकता। अब जैसे कोई कहे कि प्रेम करना है, प्रेम कोई कर ही नहीं सकता, वो तो होता है। ध्यान कोई कर ही नहीं सकता, ध्यान में हुआ जा सकता है। देखो जैसे मान के चलिए हमें यहाँ से करनाल पे जाना है, बहुत तरह की गाड़ी आएंगी, ट्रक आएंगे, भैंस भी आएगी, गाय भी आएगी, साइकिल भी आएगा, तो हमें गाड़ी को ऐसे जिग जैग करके अपना कलाकारी से वहां तक पहुंचना है। ऐसे ही हमारी जीवन की यात्रा है, बड़ी कलाकारी चाहिए। अभी बैठे अभी कोई मुसीबत आ जाएगी, उस मुसीबत से खूबसूरती से निकलना है बिना अपनी मानसिक शांति खोए, ये कलाकारी है। हम तो जरा सा कुछ हो जाए तो उसी में फिर डामाडोल हो जाते हैं। तो डामाडोल नहीं होना है। मोबाइल है हाथ में, मतलब गिर गया, मोबाइल गिरा नीचे, हम भी गिर गए, होता ना, झटका लगा, हो ये हो गया। तो वो सब चीजें नहीं। गाड़ी पे थोड़ी स्क्रैच लग गई, ऐसा लगता है हमारे अंदर स्क्रैच लग गई, वो नहीं होनी चाहिए। तो ये हमें याद रखना चाहिए, जिसका आदि नहीं है और जिसका अंत नहीं है उसका मध्य भी नहीं होता। जिसका प्रारंभ नहीं है और जिसका अंत नहीं है, वो मध्य में तो भाषित हो रही है, चीज है नहीं, तो उसके लिए इतना मरने मिटने की जरूरत नहीं है। मजा तो व्यक्ति का अपना होता है, अपने भीतर के होने का एहसास का मजा होता है। हम हैं और हम खुद को जान भी रहे हैं कि हम हैं, उसका मजा है असली। तो ये मजे की अपनी अपनी परिभाषा है सबकी। किसी को दारू पीने में मजा आता है ना, किसी को और तरह के उल्टे पुल्टे काम करने में मजा आता है। देखो मजा ऐसा होना चाहिए जो स्थायी हो, जो अभी है, कल भी है, परसों भी है और है बस। आप पर मुकदमा हो जाए तब भी मजा है, बिजनेस में लॉस हो जाए तब भी मजा है, और परिवार का कोई सदस्य चला जाए तब भी मजा है, तब भी आप आंदोलित ना हो सको, मजा तो होता है। और ऐसा भी क्या मजा जो अभी है और थोड़ी देर बाद कोई हमारा बटन दबा दे और छीन के ले जाए, वो काहे का मजा भाई। हाँ, तो मजा तो केवल एक ही चीज का है, वो है अपने होने का एहसास। इसे हम मेरा कह सके, वो हम नहीं है, ये नियम है भाई। ये है, ये आपका है ना, ये आप तो नहीं हो। ये शरीर आपका है, ये शरीर आप नहीं हो। हम कहते हैं कि हमारे मन में विचार आए, मेरे मन में विचार आए, मेरे विचार मेरे मन में, तो मन भी मैं नहीं हूं। देखिए मैं ये कहना चाह रहा हूं, शरीर भी हम नहीं है, मन भी हम नहीं है। जिसे हम कह सके कि मेरा मन, वो मैं नहीं हूं। जिसे हम कह सके कि मेरा विचार, वो भी मैं नहीं हूं। जिसे हम कह सके मेरा शरीर, वो भी मैं नहीं हूं। इसका मतलब मैं कुछ और हूं। वो जो मैं हूं, उसकी प्रतीति, उसका एहसास, उसका स्मरण जब होता है, मजा वहां से आता है। मैंने अपनी 25 साल की, 25 क्या ज्यादा ही हो गए, 30 साल कह लो, 30 साल की आध्यात्मिक यात्रा में ये बहुत सारे पंगे करे हैं, बहुत सारी मुसीबतें भी मोल ली है, बहुत सारे भटकाव भी हुए हैं, बहुत सारी कठिन साधनाएं भी करी है। पर निचोड़ ये है कि सब सरल है, बहुत सरल है। परमात्मा की कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि आध्यात्मिक यात्रा कठिन है, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, बहुत सरल है। हम कॉम्प्लिकेटेड हैं, हम कठिन हैं। यात्रा या विधिया या स्वयं का एहसास करना कठिन नहीं है। हमने अपनी कठिनता को विसर्जित करना है, कठिनता को हटाना है। हम बहुत कठिन हैं। हम दिन में 25 दफा झूठ बोल देते हैं बेवजह, कठिनता है ना ये। अब साधु लोग भी क्या करते हैं, अब किसी महात्मा से पूछो, महात्मा जी कहाँ जा रहे हो, अब वो क्या जवाब देंगे, कहाँ आना है, कहाँ जाना है, यहीं रहना है। दार्शनिक उत्तर, बता दो कि सब्जी लेने जा रहा हूँ भाई, क्या फर्क पड़ेगा। सरलता और सत्यता जब जीवन में उतरती है तो चीजें बहुत आसान हो जाती है। खुद का एहसास करना बहुत आसान है। पहले तो मैं बोलता था कि भाई 21 दिन में हो जाएगा, फिर मुझे लगा और आसान है, मैं 7 दिन में हो जाएगा, फिर मुझे लगा और भी आसान है, 3 दिन में हो जाएगा, फिर मुझे लगा और भी आसान है, 24 घंटे में हो जाएगा। कोई व्यक्ति करना चाहे
24 घंटे में अपने होने का एहसास होने लगेगा। हम हैं, और ऐसी प्रतीति होने लगेगी कि हाँ हम हैं। भाई देखो, हम सारी दुनिया को जानते हैं, पेड़ को, पौधों को, बिजनेस को, राजनीति को, पता नहीं सारी दुनिया को जानते। हम खुद को तो नहीं जानते ना, और खुद को नहीं जाना तो क्या जाना। खुद के होने का एहसास नहीं किया तो क्या किया? कुछ भी नहीं किया। फिर ऐसे ही आए और ऐसे ही चले गए। फिर तो खुद के होने का एहसास बड़ा जरूरी है। आपने खुद को क्या पाया? नथिंग, शून्य। अंदर कुछ नहीं है, शून्यता है, और शून्यता में भरा हुआ है। अब ये बात ना इतनी कॉम्प्लिकेटेड सी है, उलझी सी है। जो खाली होगा वो भरेगा, ये उल्टी बात है। भरने के लिए खाली होना जरूरी है। भीतर कुछ नहीं है, आंख बंद करोगे खाली है सब। लेकिन क्योंकि हम खाली हैं और हमारा स्वभाव खाली होना है, और वो आनंद से भरपूर है, वो खालीपन में अभी तक हमारी जो धारणा है ना, जैसे मान लो कमरे में अंधेरा कर दो, खाली कर दो, ऐसा लगता है कि काटने को आएगा। पर हमारे अंदर का जो खालीपन है वो इतना भरा हुआ है, इतना जबरदस्त है कि उससे बढ़िया कुछ नहीं है। भर जाता है तो इतना गुबार बाहर निकाल देता है। वो क्या चीज है? वो क्या है? वो तो मानसिक रोग होता है। अच्छा। भाई क्रोध से भरे हैं हम। देखो, हमारी प्रॉपर्टी है सब, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये सारी हमारी प्रॉपर्टी है। कोई आया, हमारा बटन दबा के चले गया, क्रोध वाला, वो हमारा क्रोध बाहर आ गया। दबाया किसी ने, हमारा काम बाहर आ गया, हमारी ईर्ष्या बाहर आ गई, हमारी उत्तेजना बाहर आ गई। और ये तो है मन के अंदर हमने जो प्रॉपर्टी अपनी छिपा रखी है, वो बाहर निकलना चाहती है। प्रतिपल ऐसा नियम है उसका, ऐसा स्वभाव है उसका। क्योंकि हमारी जो चेतना है किसी भी तरह के विकार को भीतर नहीं रखना चाहती, ऐसी चेतना का स्वभाव है। तो अब प्रकृति ऐसा आयोजन करती है कि क्रोध जब बहुत ज्यादा हो जाता है तो प्रकृति ऐसा आयोजन करती है कि कोई बंदा आएगा, बटन दबाएगा, फिर वो भड़क पड़ेगा उस पर। देखने में तो ऐसा लगेगा कि बुरी घटना हो रही है, कि वो बंदा गुस्सा करे, बहुत अच्छी घटना हो रही है। गुस्सा ना निकाले बंदा, पागल खानों की संख्या बहुत बढ़ जाएगी हमारी। जो भी हमारे अंदर नकारात्मक ऊर्जाएं भरी हुई हैं, उनको निकालना बेहद जरूरी है। और आप देख रहे हैं ना चारों तरफ, आप अमेरिका में देखो, कितने लोग ट्रैंक्विलाइजर्स लेके सो रहे हैं। छोड़ो अमेरिका की बात, भारत में देखो कितने लोग अब क्लोनाजीपैम और फलानी पैम पे, कितने लोग अब नींद की दवाइयाँ, टेंशन की दवाइयाँ, एंग्जाइटी की दवाइयाँ, डिप्रेशन की दवाइयाँ लेके सो रहे हैं। आप पत्रकार हैं, आप एक सर्वे करिएगा कभी कि मानसिक रोगों की बीमारियों की दवाइयाँ कितनी बड़ी हैं और इनका कोई इलाज नहीं होता। अब मेरे अंदर कोई दुख छिपा है, मान लो, दवाइयाँ के क्या कर लेंगी उसमें? मान लीजिए मेरे किसी प्रियजन की मृत्यु हुई और मुझे बहुत दुख है, उसका बहुत दुख है, मैं मर रहा हूँ अंदर से, दवाई क्या कर सुला देगी आपको तो वो तो बेहोश कर रही है ना, वो कोई उपचार थोड़े ना हुआ। उपचार वो होता है कि वो दुख को हम किसी तरीके से बाहर निकाल के रख सके। ये रहा, चला गया, छुट्टी है। कोई भी किस तरह से एनर्जी का विस्तार होता है, कैसे एनर्जी शरीर में आती है आशीर्वाद के रूप में? देखिए, हम जीवित है ना, वो है प्राण शक्ति की वजह से जीवित, और ये जो हिस्सा होता है हमारा, ये प्राण शक्ति का एंटीना है। यहाँ से प्राण शक्ति भीतर एंटर करती है, और ये जो हाथ है हमारे और पैरों की उंगलियां, हाथ की उंगलियां और पैरों, यहाँ ये एग्जिट पॉइंट है। तो ऊर्जा प्रतिपल प्रवाहित होती है, आ रही है और जा रही है। जितना इसका अधिक प्रवाह होगा उतने हम अधिक जीवित होंगे, जितना कम प्रवाह होगा उतना हम कम जीवित होंगे। जैसा मैंने आपको कहा था कि कई बार ऐसा होता है कि एक बुजुर्ग व्यक्ति 80 साल का, वो इतना एनर्जेटिक होता है, जवान को मात कर दे। मतलब ये है कि प्राण ऊर्जा अधिक गति कर रही है। कई बार ऐसा होता है कि 20 साल का कोई लड़का, युवक, नौजवान, वो ऐसा लगता है कि किसी बुजुर्ग से भी ज्यादा बिल्कुल मरे मरे चल रहा है। आप सड़क पर देखिएगा चलते हुए। तो यदि प्राण शक्ति प्रचुर मात्रा में प्रवाहित होती है तब हम अधिक जीवित होते हैं, ऊर्जा हम में से अधिक बहती है। जो मैंने कहा, आशीर्वाद की बात कही आपसे, पुराने जमाने में जब ऋषि मुनि आशीर्वाद देते थे, वो अपनी प्राण शक्ति को हाथ में ले आते थे।
और आशीर्वाद कहाँ पे देते थे? सिर पे है एंटीना, रिसीविंग पॉइंट। ऐसे अब तो ना कोई आशीर्वाद देने वाला है, ना कोई लेने की भी तो कला चाहिए ना, रिसेप्टिविटी चाहिए, झुकने की कला चाहिए ना। और आशीर्वाद देने वाले में इतनी शक्ति हो कि हाथ में कुछ हो, उसके कुछ तो हो। अभी तो हाथ खाली पड़े हैं भाई, तो छुआ और कुछ हो गया, चली गई ऊर्जा अंदर। इसी तरह अब कोई पाँव छूता है ना, अब तो यहाँ घुटनों तक आ गया, ऐसे छूते हैं, एक्टिंग करते हैं ना। अब तो पाँव छूने की साइंस ये थी कि साष्टांग दंडवत प्रणाम एक किसी महापुरुष के चरणों में, और उसका माथा लगा है पैरों की उंगलियों पे। महापुरुष ने क्या किया? अपनी पूरी एनर्जी इकट्ठी करी और पैरों में ले गया। पैरों उसने माथा लगाया हुआ है और वो पैरों के थ्रू वो माथे में चली गई उसके, और उसका जीवन परिवर्तित होता था तुरंत, देर नहीं लगती उसमें। अब जब तक हमारे पास वो वाली रिसेप्टिविटी नहीं है, तब तक हम उस प्राण ऊर्जा का अनुभव नहीं कर सकते। और जब हमारे पास वो वाली रिसेप्टिविटी होती है, तब हम देने का अनुभव भी कर सकते हैं और लेने का अनुभव भी कर सकते हैं। जब प्राण ऊर्जा भीतर से बहती है ना, उस जैसा नशा कुछ नहीं होता। अब मैं बता नहीं सकता कि उस आनंद की अनुभूति नहीं बता सकता। अनुभूति करवा सकता हूँ, सिखा सकता हूँ, बहुत आसान है। बच्चे भी कर सकते हैं, बच्चे जल्दी कर सकते हैं, बहुत आसान है ना। पर शब्दों में नहीं बता सकता, यहाँ भाषा की मजबूरी है, शब्दों की मजबूरी है। एक ही चीज है जो हासिल करने लायक है। ये जैसे मैंने जंगल बनाया हुआ है यहाँ पे, ये तो और भी बहुत सारे लोगों ने बनाया हुआ है। प्रकृति है, बहुत अच्छी बात है, लोग आते हैं, प्रकृति में रहते हैं, देश से विदेश से सारी जगह से लोग आते हैं। हासिल करने की जो बात है वो एक ही है, अपने होने का एहसास। हम हैं, और ऐसा हम जान भी पा रहे हैं कि हम हैं। हम अपने को जान पा रहे हैं, हम अपने को अनुभव कर पा रहे हैं। एक ही चीज होती है हासिल करने वाली, और कोई भी नहीं होती। बाकी तो क्या कहेंगे कि धन है, वो आज है, कल हो सकता है ना हो, वो चला जाए। दुनिया के पास है, हमसे बहुत ज्यादा लोगों के पास। केवल एक ही चीज होती है जो कभी नहीं छिनती, मौत भी नहीं छीन सकती। वो होता है अपना होना और उसकी प्रतीति। है तो हम सब हैं, लेकिन अपने होने की प्रतीति नहीं है, अपने होने का एहसास नहीं है। और वो बहुत खूबसूरत है, वो बहुत नशीला है। सेल्फ, जो एक शब्द आता है, लव अफेयर विद योर सेल्फ। खुद के साथ लव अफेयर, खुद के साथ चाय की चुस्की, खुद के साथ हग करना, खुद के साथ मुलाकात, एक ही चीज हासिल हुई। एक बार बता सकते हैं आपके ये फार्म हाउस का क्या सिस्टम है, किस तरह से आप यहाँ कार्य कर रहे हैं? ये फार्म हाउस हमने 2002 में शुरू किया था, और यहाँ पर जो भी फल फ्रूट यहाँ पर हो सकता है वो सब लगा है। ऐसा सेब भी लगा है, सेब जैसे कुछ पहाड़ी फल भी लगे हैं, खुरमानी लगी है, सेब लगा है, और भी बहुत लगे हैं, देश विदेश के फ्रूट लगे हैं। एक तो यहाँ पर ये है कि कोई भी साधक यहाँ पर आते हैं देश से विदेश से, तो ज़्यादातर लोग वीगन रहना चाहते हैं, रो वीगन। तो वो लोग अपना भोजन, फल तोड़ते हैं, खा लेते हैं, वो बहुत बढ़िया है। और यहाँ पर मैं प्रकृति से जुड़े हुए लोगों के साथ भी जुड़ा हुआ हूँ। कैंप लगते रहते हैं उस तरह के, तो वो लोग भी वीगन फूड खाते हैं। तो वो सब तरह की भी यहाँ पे सारी व्यवस्था है। इसके अलावा साधक लोग आते हैं पूरे वर्ल्ड से, ज़्यादातर फॉरेनर आते हैं यहाँ पे। वो अपनी साधना करते हैं। यहाँ पर करीब 25 लोगों के रुकने की एक समय में व्यवस्था है, और वो यहाँ पर वॉलंटियरिंग करते हैं, फार्म हाउस पे काम करते हैं और अपनी साधना करते हैं। उनको जहाँ उनको लगता है कि कुछ प्रशिक्षण चाहिए, जानकारी चाहिए, उसके लिए हम उनके लिए उपलब्ध रहते हैं। और बस यहाँ तो एक ही संदेश है, खाओ पियो, साधना करो, ध्यान करो, अपने होने का एहसास करो। मेन बात ये है अपने होने का। मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ, जो व्यक्ति खुद को नहीं जानता वो बाहर कुछ भी जान ले, सब बकवास। और जो व्यक्ति खुद से प्रेम नहीं कर सकता वो बाहर किसी से प्रेम कर सकता है, वो मुझे लगता नहीं है ऐसा। खुद के प्रेम की किरणें ही बाहर चारों तरफ फैलती, उस तरह का यहाँ पर एटमॉस्फेयर है।
खुद से प्रेम करें और खुद से प्रेम करने के लिए जो भी साधनाएं होती हैं, चाहे किसी भी तरह की कोई साधना पद्धति हो, सबका स्वागत है यहाँ पे। विश्व में जितनी भी तरह की साधना पद्धतियां हैं, मैं यहाँ पर सबका वेलकम करता हूँ। और अलग अलग विद्याओं के जानकार यहाँ पर लोग आते हैं। पूरे वर्ल्ड से बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े इंजीनियर और बड़े बड़े तार्किक लोग वो आकर अपना पहले तो जो भी उनको साधना करनी है थोड़े दिन सीखते हैं, फिर अपनी साधना करते हैं और प्राकृतिक भोजन करते हैं, प्रकृति के बीच में रहते हैं और मजे लेते हैं बस। दोस्तों मजे लेते हैं, जहाँ से मिले ले लो। स्वामी विमल जी, आपने हमसे बात की, चाय की चुस्की बात करेंगे उसकी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।